बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मुद्दा आप मामूल के मुताबिक टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के ज़रिए से इस नशरियात को जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे। रोज़ाना रात 8:30 बजे हमारी मुलाकात हो जाती है और जम्मू कश्मीर के आसपास, मुल्क के आसपास मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम खुलकर बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ज़रा आज जम्मू कश्मीर से बाहर करगिल, लद्दाख का हाल जानने की कोशिश करें। लद्दाख इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब 5 अगस्त 2019 से पहले जो आईनी पोजीशन थी उसमें तब्दीली लाई गई और उसके बाद लद्दाख, लेह, कारगिल, नोबरा जो किसी वक्त में असम्बली सेगमेंट हुआ करते थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। असम्बली के अब न रहते लद्दाख, कारगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हैं वो नज़दीक आया चाहते हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज आगा सईद रूहुल्लाह और दीगर लीडरान, तनवीर सादिक और दीगर लीडरान की मौजूदगी में दौरा किया। साबिक वज़ीर कमर अली आखून और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख, कारगिल के लोगों के दिल दिल में बसी है। उन्होंने कहा कि हल का निशान लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह निशान लद्दाख से आसानी और जल्दी जाने वाला नहीं है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते को कारगिल में नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल का निशान यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये यहाँ से आसानी और जल्दी जाने वाला नहीं है। उस रुकन पार्लियामान को लोग भूल जाए जिसने शायद ये कहा था कि हम हमेशा के लिए इस निशान को जड़ से उखाड़ेंगे, लेकिन लोग इस एमपी को भूल जाएंगे लेकिन ये निशान भूल नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि द्रास को पहले भी छोटा कश्मीर कहा जाता था और इसको मुस्तकबिल में भी छोटे कश्मीर के नाम से याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ से एक ऐसा पैगाम जाए जिससे मुल्क के लोगों को पता चले कि कारगिल के लोगों के साथ बहुत हद तक नाइंसाफ़ी हुई। उनका कहना था कि श्रीनगर में बैठ के हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अलायंस के उम्मीदवारों को यानी कोलिशन के उम्मीदवारों को बेहतरीन कामयाबी हासिल होगी। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्हें यहाँ आने भी नहीं दिया जाए तब भी वो टेलीफोन के ज़रिए से जलसा करके इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जितना तंग करना है करेंगे, अगर हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे, उम्मीदवारों को जलसे में आने भी नहीं देंगे, मुझे यहाँ भी नहीं आने देंगे, हम टेलीफोन के ज़रिए जलसे इलेक्शन करा के इंतखाबात जीत सकते हैं। सिक्योरिटी से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जिनके साथ लोग हों उन्हें खुदा पे भरोसा हो तो सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। उमर ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी का कभी गम न था। नाज़रीन, इस खबर के तनाजुर में अब अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। तनवीर सादिक, शामी ओबराय, नासिर असलमानी, तमाम लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है कारगिल के दौरे पर है। अब आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उमर अब्दुल्ला की इस तकरीर और रिपोर्ट के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा नायब सदर साबिक MLC गुलाम नबी मोंगा मेरे साथ बराह रास्त अपनी रिहाइशगाह से जुड़ेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नौजवान उम्मीदवार अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ेंगे और दोनों मेहमानों का मैं स्टूडियो से इस्तकबाल करता हूं। मोंगा साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। उस कारगिल, नोबरा, ज़नस्कार, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को आपने पल पल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान से जाके आप वहां गए। मुझे आपकी तकरीरें अभी भी याद आई हैं और जिस वक्त आप कहते थे कि यकसां तरक्की, तीनों सूबों, तीनों खितों की यकसां तरक्की कांग्रेस का एजेंडा है, उस तीनों खितों की यकसां तरक्की के बाद उमर अब्दुल्ला कहना है कि अलायंस यहाँ पर कामयाबी के साथ इंतखाब जीतेंगी। इन इंतखाबात को मोंगा साहब आप किस नजरे से देखते हैं? इंतखाबात कारगिल में 4 अक्टूबर को हो रहे हैं और हम कोलिशन में हैं NC के साथ कारगिल में। और मुझे उम्मीद है, जैसे उमर साहब ने भी फरमाया आज द्रास में, ये जो कोलिशन पार्टनर्स है, आप देखेंगे जिस वक्त रिजल्ट निकलेंगे 100% कामयाबी होगी कोलिशन पार्टनर्स की।
इसमें एक एग्रीमेंट है हमारा इनके साथ कोalition में जी। जिस वक्त से इनका चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन बाज़ाब्ता तौर 2.5 साल वो शिफ्ट करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं 24 की सीटों में बराबर का दोनों पार्टियों का इसमें कामयाबी होगी। अभी आज आपने देखा होगा द्रास में उमर साहब गए थे और आगे उनको कारगिल जाना था। और मैं आपको कहता हूं कि 24 सीटें लेके उसके बाद इसमें इसकी नॉमिनेशन 6 सीटों का है। और हमारा जो सीट शेयरिंग इनके साथ है, एनसी के साथ है, वो तकरीबन 6 to 7 सीट्स के लिए है। बाकी जगहों पर फ्रेंडली कंटेस्ट है और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और मैं आपको तो बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि ये मेजॉरिटी हमारी होगी। मेजॉरिटी का लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी दोनों पार्टियों की। और हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो इनका चेयरमैन होता है काउंसिल का, और उसमें 2 एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो दोनों पार्टी के होंगे। और जो डिमांड अब वहाँ है, डिमांड की जिस तरीके से आपने अभी फरमाया कि 5 अगस्त को जो इन्होंने यूटी बनाया, इसको यूटी इज मीनिंगलेस अनलेस देयर इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में वो दे लॉस्ट द लेजिस्लेचर आल्सो। हाँ, इस पे वापस आऊंगा मोगा साहब। मैं जसरोटिया साहब से आपके इन ख्यालात का जवाब लेने की कोशिश करूँ। जसरोटिया साहब, विक्रम रंधावा जी और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर क़यादत इन इंतखाबात को नज़दीक से देख रही है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात को मोगा साहब ने तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तक बना दिए। मोगा साहब ने कहा कि अलायंस कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुस्तहकम है और कोई भी जो सियासी महाज होगा इन्हें पछाड़ नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रोग्राम है, किस तरह से आप इस अलायंस को देखते हैं? और अगर यही अलायंस बाद में कारगिल डेमोक्रेटिक जिस तरह से अलायंस बना था या उसके बाद एनसी कांग्रेस आया था, अगर ये असेंबली इलेक्शन में यहाँ इकट्ठे होते हैं तो बीजेपी तो मुश्किलात में पड़ सकती है। आप किस तरह से इस अलायंस को देखते हैं? देखिए तजम्मुल साहब, मैं अगर आज जो बात करूंगा प्रैक्टिकल, तो मैं अपने कारगिल के उस एक्सपीरियंस की बात करूंगा जो कम से कम 2 दशकों से ज्यादा है। यानी कि 25 साल हो गए मुझे कारगिल के अंदर। हर साल में 5-6 मेरी विजिट्स होती है और कम से कम 10-15 दिन में वहां हर एक विजिट में रुकता हूँ। और मैंने 25 साल से कारगिल को अपने सामने देखा है किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। और अगर मैंने जो अपना पुराना एक्सपीरियंस 90 के दशक से लेकर अगर मैं लेटेस्ट अपनी लास्ट विजिट में करूं, तो जो मैंने तरक्की वहां पर देखी है मुझे 5 अगस्त 2019 के बाद ही नजर आई वहां पर। और अगर आप देखें कारगिल के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का एक दिल का रिश्ता है, वो आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी सबसे पहली जो रैली हुई थी वो कारगिल में हुई थी। ये कारगिल का रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी का कारगिल के साथ। लेकिन जसरोटिया साहब, जब आप कारगिल के आंकड़े गिनाएंगे, कितनी सीटें आपको असेंबली सेगमेंट में लास्ट में आई थी? देखिए, मैं अभी आपको यही बात करूंगा। मैं 5 अगस्त 2019 के बाद की मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, क्योंकि उससे पहले की मैं बात अभी करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो तरक्की का कंपैरिजन करेंगे, तरक्की की बात करेंगे। छोटा सा वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर बिल्कुल, और उसके बाद इस बहस को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे हैं कि लद्दाख में बिना असेंबली वाला ये इलाका जो है, किसी वक्त में अगर आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त से पहले तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो मेंबरान थे वो असेंबली बनाते थे। रिगजिन जोरा साहब, शैलन डोरजी जी और कितने ही वजीर आए जिन्होंने अभी तक जो है कारगिल की तामीर और तरक्की के लिए कैबिनेट ऑर्डर से अपने अपने इलाकों की तरक्कियां भी की, रोजगार भी दिए। लेकिन 4 अगस्त के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगा। सबको हिस्सा मिलेगा खाने के बाद। विंकीज स्विस रोल, विंकीज स्विस रोल कटेगा तो सब में बटेगा। अरीना, what a lovely place it is. I mean, हर कॉर्नर में जैसे कोई लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। प्यार में गिरे तो पहली मुलाकात, फर्स्ट डेट, मानो एक दूसरे को जानने की कोशिश। Matches are waiting to be found. Maruti Suzuki Arena, find your match. पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया।
अमूल दूध पीता है इंडिया। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आप लाजमी हिस्सा बने और कस्बे को साफ शफाफ बनाएं। कस्बे में सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। लिहाजा अपने शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील होने से बचाएं। सूखे और गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदानों में जमा करें। सड़क के किनारों और आबी जखायर को खास तौर पर साफ रखें। नदी नालों, दरियाओं, राब्ता सड़कों और रास्तों या हरे भरे मैदानों को आलूदगी से पाक रखें। पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनी अशिया के इस्तेमाल से परहेज करें, ताकि वबाई अमराज से बचा जा सके। पाकीज़गी की अहमियत को समझें और इस पर वैसे ही अमल करें जैसे अपने लिबास या दामन को साफ रखने का अमल है। किसी भी मदद के लिए हमारे मुलाजमीन और कचरा जमा करने वाली गाड़ियां भी हर वक्त दस्तयाब हैं। लिहाजा बडगाम की आवाम से अपील की जाती है कि वो कस्बे को साफो पाक रखने में म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम का ताअवुन करें। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से मफाद आमा में जारी। इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद प्रोग्राम मुद्दा में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। गुलिस्तान श्रीनगर स्टूडियो से आप अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ इस प्रोग्राम को इस वक्त बरह रास्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की आईनी हैसियत, लद्दाख की असम्बली और लद्दाख की पोजीशन को तब्दील किया जा चुका है और उसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बना और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त जब PAGD बना था, वहीदुर रहमान परा और बाकी लीडरशिप PDP की जो लीडरशिप थी उनके साथ मुश्तरका दौरा किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज अपनी टीम को लेकर कहीं ना कहीं लेह वगैरह रवाना हुए थे। आगे भी प्रोग्राम है, लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जुड़े हुए हैं बराबर, जसरोटिया जी और मोगा साहब। मोगा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये जो इंतखाबात हैं ये आपको क्या आगे का लाहेअमल तरतीब देने में मदद करेंगे? क्या ये कामयाबी अगर आपको हाथ लगी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, होम मिनिस्टर लेवल पर कहा जाता है कि कारगिल लेह नोबरा को इसको एक्सप्लॉयटेशन में लाया गया था, कुछ खास मिला नहीं। क्या ये रोड मैप होगा नेक्स्ट असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए कि आप इसी तरह से चलेंगे, ये यहाँ जहाँ आपकी मजबूरी और मजा आ जाएगा वहाँ अलायंस में आएंगे? नहीं, देखिए तजमुल साहब, ये तो अभी आप कारगिल और लेह की बात कीजिए। अभी जब बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन करेंगे तो फिर उनको खुद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको, जो हमारे भाई साहब हैं यहाँ के बीजेपी के जो साथी हैं यहाँ पैनल पे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं 19 के पीछे हम नहीं जाएंगे, 19 से बहुत तरक्की हुई है। मैं इनसे आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ, क्या तरक्की की है? आपने लेजिस्लेचर वहां नहीं रखा है, तो मीटिंग से आपने कौन सी तरक्की हुई है? आप ये बताइए ना। वो कहते हैं पार्लियामेंट हमें दे दो, पार्लियामेंट सीट दे दो, एक लेह के लिए, एक कारगिल के लिए। वो राज्यसभा सीट मांगते हैं, दिया आपने, शेड्यूल मांगते हैं, जो उनकी डिमांड है। उनकी डिमांड प्लीज, आपके पास क्या रिपोर्ट कार्ड है 5 अगस्त के बाद? यही तरक्की की बात करते हैं। जी, यही तरक्की है। ये आपके फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन, वहाँ अभी तक PSC पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं अपॉइंट किया गया है अभी तक। ये प्लीज आप जवाब देते हैं, हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में दाखिल हुआ चाहते हैं। साहब प्लीज रेस्पॉन्ड। इनसे पूछे क्या तरक्की की है, लोग नाराज हैं इनसे। अरे ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर क्या होगा? इनको बोले जवाब क्यों आगे हैं? अभी तो मैंने बोला, शुरू हो जाए, इनको जवाब तो ले लीजिए। तरुण भाई पॉइंट टेकन, आपकी आवाज बिल्कुल आ गई है, आपको ये आपका पक्ष आ गया। का मतलब ये नहीं होता कि केवल 2 परिवारों की तरह अब्दुल्ला परिवार या गजी परिवार की तरक्की नहीं कहा जाता। तरक्की का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। तरक्की आपको बताता हूँ क्या होती है कि छोटी देर से लद्दाख की डिमांड थी यूनियन टेरिटरी बनना, वो यूनियन टेरिटरी बनी सबके सामने कि लद्दाख की कब से डिमांड थी। 50-60 साल से आपने क्या किया? 50-60 साल से सिर्फ जोजिला टनल के आपने रिबन काटे, हमने जोजिला टनल थ्रू करके दिखाई। जाके देखिए करगिल से जो जसकार की सड़कें कभी बनाई है आपने 50 साल में, आज पूरी सड़क कंप्लीट होने वाली, इसमें चाहे जहाज मार लीजिए जाकर। अरे 50 करोड़ रुपया आपको देते थे काउंसिल के अंदर, आज 250 करोड़ रुपए का उनका बजट है, 5 गुना ज्यादा। आपको इसके बारे में पहले जाके जमीन पे देखिए, फिर आपको पता लगेगा हालात क्या होती है। स्कूल देखिए, जो आज स्कूल बने हैं लद्दाख के, उन स्कूलों के अंदर एजुकेशन देखिए, उनके अंदर
स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। जसरोटिया साहब बिल्कुल अभिजीत जी बिल्कुल आपने पॉइंट टू पॉइंट कहा। आपने जसरोटिया जी पॉइंट टू पॉइंट कहा कि कारगिल, लद्दाख, नोबरा, ज़नस्कार, लेह में क्या कुछ हुआ, कितनी तरक्कियां हुई। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने लद्दाख के लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आपने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आपने सौतेला व्यवहार तो सन 51-52 से किया था, जब आपने उनको कुल 3 से 2 सीटें दी थी। आप तब से इनके साथ सौतेला व्यवहार करते आ रहे हैं। झूठ ना बोले आप चैनल के ऊपर आके। आज जो लोग यहाँ के तरक्की कर रहे हैं वो लोग आपको खुद बताएंगे आने वाले समय में तरक्की क्या होती है, क्या नहीं किया। 50 करोड़ से 250 करोड़ का बजट पहुंच गया और आपको तरक्की नहीं दिखती है। 1.5 करोड़ रुपया एक काउंसिल के पास है। इसके अलावा जो सब्सिडी कंपोनेंट होता है 3.5 करोड़ रुपए था। आपको आंकड़ों का पता है ना। जसरोटिया साहब बिल्कुल आपके पॉइंट से आगे लोगों को बरगलाएंगे। जसरोटिया साहब बात सुने मेरी। ये क्या आप करगिल, लद्दाख में असेंबली खत्म करके हिल डेवलपमेंट काउंसिल को हजारों करोड़ रुपया दे रहे हैं? असेंबली मेंबरान के असेंबली निशस्तें जो है वो खत्म कर दी गई हैं और कारगिल, नोबरा और बाकी जगहों से जिस तरह से एक इंतखाबी माहौल, डेमोक्रेटिक सेटअप था, तो क्या जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा करेंगे ताकि और ज्यादा अच्छे से तरक्की हो? देखें, मुझे एक बात बताएं कि ये डिमांड कहाँ की थी? तसमुल भाई आप भी जानते हैं, आप इतने पुराने रहे हैं। ये डिमांड लद्दाख के लोगों की थी, यूनियन टेरिटरी की नहीं थी। हमें बताएं जरा क्यों थी? क्योंकि हमेशा लद्दाख के लोगों के साथ किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, किसी कांग्रेस ने इनके साथ स्टेप बदलने ट्रीटमेंट किया। आप 51 की असेंबली देख लीजिए, इनको कुल 2 सीटें दी थी यहाँ पर। खुद इन्होंने यहाँ पर 1.5 दर्जन जम्मू से भी ज्यादा लेकर रखी थी। ये तो शुरू से इनके साथ सौतेला व्यवहार करते आए। अब इनको 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये लोग तरक्की कर रहे हैं तो ये लोग यहाँ पर पहुंच गए। मैंने तो इनको इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोग नाराज है वहाँ, वो 6 शेड्यूल मानते हैं। लोग नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज, आप जैसे नेता जिनकी दुकान बंद हो गई है वो नाराज है। लोग बड़े खुश हैं, लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत खुश हो चुके हैं वहाँ पर। आज लोग देख रहे हैं, आज सब्सिडी देखिए, एग्रीकल्चर देखिए कहाँ जा रही है। शायद हमें वो चीज हासिल नहीं होगी। बहरहाल लोगों को बताएंगे। देखिए जसरोटिया साहब आप कहते हैं करगिल के पूछ लीजिए। जसरोटिया साहब बीजेपी मानती है कि लोग खुश है, कांग्रेस कहती है कि लोग खुश नहीं है। बीजेपी कहती है लोग खुश हैं, ये कुछ परिवार हैं, कुछ लीडरान हैं जो खुश नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम खुश हैं। अब 4 अक्टूबर के बाद पता चलेगा, जब बैलेट बॉक्स में आपके वोट डाले जाएंगे तब पता चलेगा कि आप सही हैं या गलत। अगर लोगों ने हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए ही वोट देना है, लोगों ने परिवारवाद को वोट नहीं देना है, लोग तरक्की को वोट देंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करूंगा कि दोनों मेहमानों से ये जो बातचीत है यहीं पे मुकम्मल हुआ चाहती है। नाज़रीन, 4 अक्टूबर को अब काउंसिल के इंतखाबात के लिए कारगिल में वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस कांग्रेस के साथ है और क्या ये अलायंस अगर कामयाबी के साथ भी हमकिनार ना हो पाई, भले ही एक तजुर्बा रहा, या कामयाब हो पाई, तो क्या इसके आने वाला जो वक्त होगा वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट चुनाव होंगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी हाँ कभी ना के मज़दाक माहौल के हिसाब से अलायंस कर लेती है और जम्मू कश्मीर में उनका PAGD का बैनर और उसके बाद तमाम पार्टियों का, मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टियों का बैनर बहुत बड़ा है। लेकिन असेंबली सीटों के बंटवारे के लिए अपने लीडरान की नाराजगी का कंपनसेशन देने के लिए शायद यहाँ अलग लड़ सकते हैं। लेकिन लद्दाख कारगिल में जिस तरह से अलायंस हुआ, उम्मीद की जाती है कि वोटरान जब अपने वोट का इस्तेमाल करें, मत का इस्तेमाल करें, तब पता चलेगा कि बीजेपी का फैसला असेंबली ख़त्म करना, असेंबली को बंद करना और उसके बाद हिल डेवलपमेंट काउंसिल में करोड़ों रुपया देना, सैकड़ों करोड़ों हज़ारों रुपया देना, जिसका गालिबन ये मतलब है कि आने वाले वक्त में 4 अक्टूबर के बाद तमाम सूरत हाल जो है लद्दाख की मुकम्मल हो जाएगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम मुद्दे से अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।